हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल महाकाल ऑफिशियल में। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष और सर्पदंश के भय से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। नाग पंचमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गोबर की सहायता से आपको नाग बनाना चाहिए और व्रत का संकल्प कर पूजा करनी चाहिए। दूध, मेवा, गुलाल, अबीर, मेहंदी आदि नाग देवता को अर्पित करने चाहिए। नाग देवता की पूजा के दौरान नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। सर्वे नागा प्रियंतः में ये केचित पृथ्वी तले, ये चेहेलिम ऋजिस्ता, ये अंतरे दिवि संसितः, ये नादेषु महानागा, ये सरस्वती गमिनः, ये चावापित दगेषु तेषु सर्वेषु वे नमः। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं, शंखं पालं धृतराष्ट्रं तक्षक कालियं तथा। एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनं, सायं काले पठिन नित्यं प्रातः काले विशेषतः, तस्य विश्वयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हमारे हिंदू धर्म में नाग पंचमी को विशेष महत्व दिया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भय, रोग और जीवन में आने वाली बाधाएं भी नाग देवता की पूजा से दूर होती हैं। नाग देवता को आध्यात्मिकता से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नाग देवता की पूजा करने से उन्नति मिलती है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को एक साथ चलने को कहा, तो सभी थालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। ये कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। मैं बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जब तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। उसे ये बात ध्यान ना रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिस कारण उसका मुंह बेतरह जल गया
यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हुई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब अपने घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वे हार लेकर शीघ्र उपस्थित हों। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वे उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वे सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिएगा, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू वे हार और मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वे सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।